क्या आपके घर में बार बार कलह होती है, पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, बच्चे बात नहीं मानते, मन में अजीब सी बेचैनी रहती है? तो आज जो बात मैं बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनना, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं अगर घर में इन 3 लोगों का आगमन हो जाए तो समझो भाग्य बदलने वाला है। लेकिन सवाल है वो 3 लोग कौन है और क्यों उनके आने से घर मंदिर बन जाता है? आज का यह संदेश केवल सुनने के लिए नहीं, अपने जीवन में उतारने के लिए है, क्योंकि संभव है आपके घर में शुभता आने को तैयार खड़ी हो, बस पहचानने की देर है। आखिर वो 3 कौन है? आइए ध्यान से सुनिए। आज का विषय बहुत सरल है, लेकिन अगर समझ में आ गया तो जीवन बदल सकता है। घर में इन 3 लोगों का आना अत्यंत शुभ माना जाता है और यह कोई अंधविश्वास नहीं है, यह हमारे आर्षियों की अनुभव सिद्ध परंपरा है। भाइयों और बहनों, घर केवल दीवारों से नहीं बनता, घर ऊर्जा से बनता है, और जिस घर की ऊर्जा पवित्र होती है वहां बिना मांगे शांति आती है, सुख आता है और लक्ष्मी भी स्थिर होकर रहती है। पहली बात, संत का आगमन। जब किसी घर में संत आते हैं तो समझो उस घर का भाग्य जाग गया। संत कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता, वह चलता फिरता तीर्थ होता है। उसका मन संसार में नहीं भगवान में लगा होता है। उसके शब्दों में तप की आग होती है और करुणा की शीतलता भी। संत घर में आते हैं तो 2 बातें होती हैं। पहली, उस घर का वातावरण शुद्ध होता है। दूसरी, घर के लोगों का मन बदलता है। संत के चरण जहां पड़ते हैं वहां नकारात्मकता टिक नहीं पाती। कई बार आपने देखा होगा किसी घर में लगातार कलह हो रही थी, बीमारी थी, तनाव था, अचानक किसी संत का आगमन हुआ और सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। क्यों? क्योंकि संत की उपस्थिति से मन में भगवान का स्मरण जागता है। लेकिन ध्यान रखना, संत का केवल स्वागत ही नहीं, उनकी बात को जीवन में उतारना भी जरूरी है। केवल चरण स्पर्श करने से नहीं, उनके उपदेश को अपनाने से शुभ फल मिलता है। अब दूसरी बात, अतिथि का आगमन। हमारी संस्कृति कहती है अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के समान है। जो बिना सूचना के आए वही सच्चा अतिथि है। आज के समय में लोग कहते हैं पहले फोन कर लो, पहले बताओ, लेकिन पहले के समय में कोई भी आ जाए घर के लोग प्रसन्न हो जाते थे, क्योंकि वे जानते थे शायद भगवान किसी रूप में आए हैं। अतिथि को जल देना, आसन देना, प्रेम से बात करना, ये छोटे छोटे कर्म बहुत बड़े पुण्य बन जाते हैं। जिस घर में अतिथि का सम्मान होता है वहां दरिद्रता टिक नहीं सकती। और याद रखिए, अतिथि की सेवा केवल धन से नहीं होती, प्रेम से होती है। कई बार सूखी रोटी भी प्रेम से परोसी जाए तो वह प्रसाद बन जाती है। तीसरी बात, गौ माता का आगमन। गाय को हमारे शास्त्रों में माता कहा गया है। यदि गौ माता स्वयं आपके द्वार पर आ जाएं तो यह अत्यंत शुभ संकेत है। कहा जाता है कि गाय में सभी देवताओं का निवास होता है। जब आप गाय को रोटी खिलाते हैं तो केवल एक पशु को भोजन नहीं देते, आप करुणा को जगाते हैं, और जहां करुणा जागती है वहां भगवान का वास होता है। जो घर रोज गाय को रोटी देता है वहां बच्चों में संस्कार आते हैं, परिवार में कोमलता आती है, और सबसे बड़ी बात, अहंकार कम होता है। अब इन तीनों बातों का सार क्या है? संत ज्ञान का प्रतीक, अतिथि सेवा का प्रतीक, गौ माता करुणा का प्रतीक। ज्ञान, सेवा और करुणा, ये तीनों यदि किसी घर में प्रवेश कर जाएं तो समझो वह घर मंदिर बन गया। आजकल लोग कहते हैं हमारे घर में शांति नहीं है। मैं कहता हूं अपने घर में संत के वचन लाओ, अतिथि का सम्मान लाओ और गौ माता के प्रति करुणा लाओ, शांति अपने आप आ जाएगी। याद रखिए, शुभता बाहर से नहीं आती, वह हमारे व्यवहार से आती है। जब हम किसी का आदर करते हैं तो वास्तव में हम अपने घर की ऊर्जा को ऊंचा उठाते हैं। तो आज संकल्प लें, यदि कभी संत आए तो श्रद्धा से सेवा करेंगे, यदि अतिथि आए तो प्रसन्नता से स्वागत करेंगे, यदि गौ माता द्वार पर आए तो प्रेम से रोटी खिलाएंगे। और केवल इतना ही नहीं, अपने घर के भीतर भी संत जैसा आचरण, अतिथि जैसा सम्मान और गाय जैसी करुणा रखें।
तभी घर में सच्चा मंगल होगा, तभी घर में लक्ष्मी टिकेगी, तभी जीवन में शांति स्थिर होगी। अगर यह संदेश आपके हृदय को छू गया हो तो इसे अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि शुभता बाहर ढूंढने से नहीं मिलती, वह हमारे व्यवहार से जन्म लेती है। जय श्री राधे।